हेलो दोस्तों, आपका प्रदीप कर्णवाल फिजिकल एजुकेशन एग्ज़ाम पॉइंट पर फिर एग्ज़ाम सीरीज़ जो आज का गेम रहेगा हमारा वॉलीबॉल गेम रहेगा। आज मैं आपको टोटल 22 क्वेश्चन बताऊंगा और 22 क्वेश्चन में आपको सभी क्वेश्चन जो कि यूपी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस और दिल्ली DSSB में आए हुए क्वेश्चन बताऊंगा। तो शुरू करते हैं वॉलीबॉल का पहला क्वेश्चन जो कि नंबर 1 पर है। वॉलीबॉल में स्मैशिंग इस नाम से भी जानी जाती है, तो इसका क्वेश्चन रहेगा बी स्पैशलिंग। वॉलीबॉल में स्पैशलिंग को स्मैशलिंग को स्पाइसिंग के नाम से भी जाना जाता है। शरीर को घुमाकर स्मैश करना, हाथ को घुमाकर स्मैश करना, छोटे पास पर स्मैश करना। ये क्वेश्चन नंबर 2। वॉलीबॉल की खोज इनमें से पहले मिनोटोनेट कहा जाता है। तो इसका तो दोस्तों सभी को पता है, एनवीएस टीजीटी सन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो इसका विलियम जी मॉर्गन्स है। और मैं आपको थोड़ा डिटेल से पढ़ा देता हूँ इसे। वॉलीबॉल की खोज विलियम जी मॉर्गन्स ने 1895 में किया था। इससे पहले मिनटोनेट कहा जाता था। वॉलीबॉल खेल विश्व में फुटबॉल के बाद दूसरा लोकप्रिय खेल माना जाता है। 1947 में अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ की मुख्यालय पेरिस में है। दोस्तों इसमें दो बात नोट करने वाली है। एक तो आपका मॉर्गन्स ने इसकी खोज की थी 1895 में, और जो अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल की संघ की स्थापना भी 1947 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो भी पेरिस में है। इसमें 3 बात नोट करने वाली है। दोस्तों ये मेरा 5वां क्वेश्चन है। लिब्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जो लिब्रो होगा, जैसे कि वॉलीबॉल, नेटबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, ये एनवीएस टीजीटी सन 2019 का ही क्वेश्चन है। इसमें लिब्रो शब्द वॉलीबॉल खेल से संबंधित है। लिब्रो वॉलीबॉल में एक से अधिक बहुमुखी प्रकार का केंद्र वॉलीबॉल में रक्षात्मक कौशल्य में विशेष खिलाड़ी है। लिब्रो सर्विस व अटैक दोनों नहीं कर सकता। दोस्तों इसमें 2 चीज़ दी इसने। एक तो लिब्रो सर्विस व अटैक दोनों ही नहीं कर सकता। आइए चलते अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो निम्नलिखित में से कौन सी लाइन वॉलीबॉल से संबंधित नहीं है? यह सन 2000 LT ग्रेड में 29/7 सन 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। वॉलीबॉल में अटैक व सर्विस दोनों ही होती है, ठीक है। ये इसने पूछा कौन सी लाइन वॉलीबॉल से संबंधित है, तो इसका आपको अटैक लाइन और सर्विस लाइन दोनों होगी। अटैक भी दिया है इसने और सर्विस भी दिया है, तो CB और DB। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन दे रखा है दोस्तों इसने। तो अटैक भी लाइन होगी और सर्विस भी लाइन होगी। ये LT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपका 8वां क्वेश्चन है। इसने अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन, ये यूपी, TGT, RPC स्कूल वॉलीबॉल सन 2013 में और 1999 में भी ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें से 1947 में इन्होंने 3 बात नोट करने वाली है। विलियम जी मॉर्गन्स, इसने तो स्थापना की है 1885 में। वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किया था, मतलब विलियम जी ने इस खेल का आविष्कार किया था। अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल फेडरेशन की स्थापना फ्रांस, ये बात नोट करने वाली है, 1947 में किया गया था। और फीबा फीबा का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। दोस्तों इसमें से 3 क्वेश्चन निकल के आते हैं। एक तो इसका मुख्यालय पता लग गया, लुसानो स्विट्जरलैंड में स्थित है,
और फीबा का मुख्यालय लुसेन में स्थित है। फेडरेशन इंटरनेशनल वॉलीबॉल और एसोसिएशन। और 1800 विलियम जी मॉर्गन ने 1885 में वॉलीबॉल खेल में, और जो इसका स्थापना फेडरेशन की स्थापना हुई है वो 1947 में। तो चलिए दोस्तों अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्यूस्टर संबंधित है, यो यूपी टीजीटी सन 2003 में आया क्वेश्चन है वॉलीबॉल से। ठीक है, इसके थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। बूस्टर शब्दावली वॉलीबॉल से संबंधित है। वह खिलाड़ी जो स्मैशर के लिए बॉल को ऊपर उठाता है बूस्टर कहलाता है। वह खिलाड़ी जो बूस्टर के द्वारा उठाए गए बॉल को स्मैश करता है वह स्मैशर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल का सर्विस सक्सेस कितना होता है? ये पीजीटी सन 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका होगा आपका आंसर 9 मीटर। वॉलीबॉल का सर्विस सक्सेस 9 मीटर लंबा होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों के लिए वॉलीबॉल में नेट की जमीन से ऊंचाई होती है। ये यूपी टीजी से सन 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है और आरपीसी स्कूल में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आपका ऑप्शन रहेगा डी 2.43 मीटर। वॉलीबॉल खेल के क्षेत्र में जाल की पुरुषों की ऊंचाई के लिए दोस्तों इसमें भी 2 क्वेश्चन आपके बनने रहे हैं। एक के पुरुषों के लिए ऊंचाई पूछा इसने 2.43 मीटर, महिलाओं के लिए होती है 2.24 मीटर। जाल के दोनों सिरे जाल की ऊंचाई से 2 सेमी से ऊपर ऊंचे निकले हुए होने चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉलीबॉल कोर्ट को विभाजित करने रेखा कहलाती है। तो वो सेंटर लाइन होगा। वॉलीबॉल मैदान को 2 भागों में विभाजित होने वाली रेखा लाइन केंद्रीय रेखा कहलाती है। सभी रेखाओं की चौड़ाई 5 सेमी होती है और नेट की लंबाई 9.50 मीटर तथा चौड़ाई आपका 1 मीटर होती है। दोस्तों एक बार फिर सुनिए, जो सभी रेखाओं की चौड़ाई वो 5 सेमी, चौड़ाई 5 सेमी होगी। नेट की लंबाई होगी 9.50 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर। दोस्तों आप ये क्वेश्चन ऐसे है कि आप बार बार कहीं ना कहीं आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एक पेपर में आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि सारे आए हुए एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही मैं आपको बता रहा हूँ। आपको कंटिन्यू ये लगातार कोई से पेपर में देखे गए क्वेश्चन है। किस खेल में आप एंटीना देख सकते हैं? यूपी टीजीटी सन 2004 का आया हुआ क्वेश्चन है। 4 गेम दे रखे, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल। दोस्तों ये सभी को पता है वॉलीबॉल में एंटीना देखने को मिलता है और एंटीना के दोनों साइड पर पट्टी पर एंटीना ऊपरी लचीली फाइबर ग्लास की रोड होती है। इसकी लंबाई भी दी है और उसने 3 क्वेश्चन बना रहा है यहाँ से। इसकी लंबाई आपने 1.80 मीटर तथा व्यास 10 मिलीमीटर होता है और एंटीना 10 सेमी लाल व सफ़ेद रंग से रंगा होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है तो कि एंटीना किस रंग से रंगा होता है, जिसमें लाल और सफ़ेद रंग होता है। एंटीना वॉलीबॉल नेट के दोनों छोर पर साइड लाइन की सीध में 80 सेमी नेट से ऊपर होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वॉलीबॉल कोर्ट का आकार। दोस्तों ये यूपी टीजीटी सन 2003, 4 और 13, यूपी पीजीटी 11 और 15। ये दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा है। ये देखो कितनी बार आया है तो चलते हैं, इन्होंने सारे का दे दिया, जो कि वॉलीबॉल कोर्ट की माप 18 लंबाई 9 चौड़ाई। ठीक है, नेट के लिए पुरुषों की चौड़ाई होगी 2.43 मीटर, हिंदी में बोल रहा हूँ 2.43 मीटर। अब नेट की ऊंचाई रहेगी महिलाओं के लिए 2.24 मीटर। नेट की माप रहेगी 9.50 गुना 1 मीटर।
दोस्तों एक बार फिर सुन लीजिए। वॉलीबॉल की कोर्ट की माप रहेगी 18 × 9 मीटर। नेट की ऊंचाई पुरुष के लिए रहेगी 2.43 मीटर। नेट की ऊंचाई महिलाओं के लिए रहेगी 2.24 मीटर। नेट की माप की ऊंचाई रहेगी 9.501 मीटर। नए नियमों के अनुसार वॉलीबॉल में गेम के पहले 4 सेटों में अधिकतम पॉइंट होते हैं। तो दोस्तों जो पॉइंटों का होगा ये यूपी टीजीटी सन 2004 का वो क्वेश्चन है। एक मिनट। तो नए नियमों के अनुसार जैसे इसने 5 सेट बताया दोस्तों, 5 सेट में आप मुकाबले होंगे, 5 सेट होंगे। पहला 4 सेट में वही टीम विजेता होगी। इसमें कम से कम 2 अंकों की बढ़त लेकर 25 अंक लिए होंगे। 24-24 बराबर होने पर 2 अंकों के अंतर तक का खेल चलता है। पांचवा व अंतिम सेट 15 अंकों का होगा, जिसमें 14-14 अंक बराबर पर विजेता होने के लिए 2 अंकों की बढ़त लेना आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वॉलीबॉल की संस्थान पत्र खिलाड़ी कितने होते हैं? ये यूपी टीजीटी सन 2005 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन डी है, तो इसे डिटेल से पढ़ लीजिए। वॉलीबॉल में एक टीम को एक सेट में सिर्फ 6 खिलाड़ी स्थापित करने की अनुमति होती है। जो खिलाड़ी बदला जाता है उसे पूर्ण उसी सेट में प्रवेश कर जाता है, किंतु ऐसा केवल एक ही बार किया जा सकता है। जो खिलाड़ी बाहर गया वह अस्थायी रूप से बाहर ही रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉलीबॉल का जन्म देश आपका अमेरिका है। वॉलीबॉल खेल की उत्पत्ति अमेरिका के होली ओक शहर में वाईएमसी स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में सन 1800 ईस्वी में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉलीबॉल में लिबरो खिलाड़ी क्या नहीं कर सकता? दोस्तों इसमें से उपयुक्त में से सभी है। न ब्लॉक कर सकता, न सर्विस कर सकता और न ही कप्तानी कर सकता। ये दोस्तों कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस वॉलीबॉल महिलाओं के लिए नेट की ऊंचाई होती है। तो दोस्तों इसने इसी क्वेश्चन पे 3 आंसर दिए हुए हैं। इसने सिर्फ पूछा, ये जो सी क्वेश्चन रहेगा ये पुरुषों के लिए होता है, और जो आपका 2.24 ये दोस्तों इसका महिलाओं के लिए होता है। और जो ऊंचाई रहेगी ये दोनों सिरों जाल की ऊंचाई होती है। ये अधिक ऊंची नहीं होनी चाहिए, मतलब जाल की ऊंचाई से 2 सेमी अधिक ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। तो वॉलीबॉल में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों वही वाली बात है कि ये पहले भी कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें वॉलीबॉल खिलाड़ी के लिए कौन सा कथन सत्य है? वो ब्लॉकिंग कर सकता है, अच्छा ब्लॉकिंग कर सकता है, वह फ्रंट कोर्ट से आक्रमण कर सकता है, मतलब सत्य है। तो उसने ये है आपका ए। वह सर्विस नहीं कर सकता, बाकी सब कर सकता है। अटैक लाइन के आगे जाकर इसमें कर सकता है, वह फ्रंट कोर्ट में आक्रमण कर सकता है, वह ब्लॉकिंग कर सकता है। दोस्तों तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो मैंने लास्ट का क्वेश्चन बताया वो सन 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। टीम में, तो दोस्तों ये थोड़ा मिस्टेक हुआ क्वेश्चन है, ये कटा हुआ है। हाँ, वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं इन्होंने ये पूछा है। तो एक टीम में वो 12 खिलाड़ी होंगे, और एक समय में सिर्फ 6 खिलाड़ी खेलेंगे, और 6 मतलब रेस्ट पे, 6 मतलब ग्राउंड से बाहर रहेंगे। और कोई टीम में अपने 12 खिलाड़ी में एक विशेष निर्माता खिलाड़ी को लिबरो कहते हैं, मतलब जो कि रक्षात्मक होगा वो लिबरो कहलाता है, उसको नियुक्ति कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस बीच वॉलीबॉल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो दोस्तों इसने क्वेश्चन पूछा है कि एक टीम में, ठीक है, वॉलीबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या, बीच वॉलीबॉल की टीम में। दोस्तों ये सन 2009 का आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार फिर ध्यान से पढ़ लीजिए। इसने पूछा है बीच
बीच वॉलीबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या। तो दोस्तों ज़्यादातर 5 लगाते हैं, 3 लगाते हैं, मगर इसका सही जो आंसर होगा वो 2 होगा। वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। बीच जब बीच में जो नेट लगा होता है, वे जो खेलते हैं, हाँ ये थोड़ा घुमाऊदार क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, बीच वॉलीबॉल रेतीय मैदान पर खेले जाता है, मतलब ये रेतीय मैदान पर खेला जाता है और 2-2 खिलाड़ी होते हैं। FIVB द्वारा मान्यता प्राप्त वॉलीबॉल की प्रथम प्रतियोगिता 1981 ब्राजील में हुई है, जबकि ओलंपिक में पहली बार 1896 में अटलांट में शामिल किया गया था। दोस्तों ये काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। सिर्फ वो वॉलीबॉल कोर्ट वाला नहीं पूछा, वो रेतीय में पूछ रहा है, रेतीय। ठीक है दोस्तों। अटैक लाइन किससे संबंधित है? जो सन 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि वॉलीबॉल वॉलीबॉल में सेंट्रल लाइन से अटैक लाइन की जो 3 मीटर होगी की दूरी पर होता है, और जो साइड लाइन होगी वह 1.75 मीटर बाहर की ओर निकली होती है। वह 15 से 20 की डेडलाइन होती है। वॉलीबॉल में गेंद का भार कितना होता है? ये दोस्तों ये सन 2010 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, और RPS स्कूल लिमिटेड वॉलीबॉल सन 2013 में भी। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन रहेगा 2.7 से 2.80 तक रहेगा। फीबा के अनुसार में जो ज़्यादातर एग्जाम में जो 2 क्वेश्चन तो वो करेगा ही करेगा, जैसे कि आपकी कि वॉलीबॉल का भार जो 270 से 280 बताया मैंने, और आपका जो ये आपको बता दिया। और जो गेंद की परिधि होगी वो 65 से, ध्यान रखना 65 से 67, और आपका जो हवा का प्रेशर होगा वो 0.30 से 0.32.5 किलो सेमी। तो दोस्तों एक आसान सा मैं ट्रिक बताता हूँ आपको कि जो गेंद का भार रहेगा वो 260 से 270, 260 से 280, 20 का डिफरेंट रहेगा दोस्तों। फिर उसके बाद में 65 से 70, वही दो का डिफरेंट है, 65 से सेमी से 67 सेमी, और इसमें भी 2 का ही 0.0। अगर कहीं भी आपको ऑप्शन में मिलेगा तो इतना ध्यान रखना कि जहाँ 2 का अंतर मिलेगा आपको 65 सेमी से 67 सेमी, और 260 से 280 ग्राम वेट होगा। गेंद की परिधि पूछेगा तो 65 से 67, और इसका हवा का प्रेशर होगा 0.30 से 0.325 किलो सेमी। निम्नलिखित में वॉलीबॉल के मूलभूत कौशल है। तो आप UPTGT सन 2010 का यह क्वेश्चन है। रोलिंग पास होगा, ड्रिबलिंग भी होगा, और हैंड पास होगा, पुश पास भी होगा। तो इन्होंने दिया नहीं, तो इन्होंने सारी 4 प्रकार के दिए हैं। इसमें आपका इन्होंने अंडर हैंड पास या दोनों हाथ के नीचे का पास, और हैंड पास या फिर सिरे के ऊपर का पास, एक हाथ नीचे करने पास दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। वॉलीबॉल खेल में टेक्निकल टाइम आउट का समय कितना होता है? तो टेक्निकल जो सन 2000 UPTGT में आया हुआ क्वेश्चन है, और RPS स्कूल लिमिटेड वॉलीबॉल सन 2013 में भी। तो इसका 60 सेकंड इसका क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो इसके लिए सॉरी, मगर 22 क्वेश्चन है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, और थोड़ा एक्सप्लेन करने में। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर वो जो मैंने बताया था, इसका ओलंपिक व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 1 से 4 सेट के दौरान तकनीकी टाइम जो होगा वो 60 सेकंड का होगा, मिल जाएगा। और कोई टीम बढ़ लेती है तो वो 8वें से 16 तक पहुंच सकती है। तो इंटरनेशनल
इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन कब किया गया था? यूयूपीटीजीटी सन 2010 का क्वेश्चन है। यह 1947 में इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन स्थापना मुख्यालय पेरिस, ये मुख्यालय है पेरिस। तो दोस्तों ध्यान रखना इसका, जो वॉलीबॉल का इंटरनेशनल का वॉलीबॉल फेडरेशन का वो पेरिस में है। और वॉलीबॉल मैच में 1 से 4 सेट की एक प्रति टीम कितने टाइम आउट कितने समय तक के लिए ले सकती है? तो दोस्तों वही 60 सेकंड का, 30 सेकंड का। और इसने बताया जो टाइम आउट 2 सेट में, 1 सेट में प्रति सेट, मतलब वही दोस्तों, अगर 2 सेट में लेंगे तो आप 60 सेकंड का होगा, 1 सेट में लेंगे तो 30 सेकंड का। 1 सेट में प्रत्येक टीम को आउट दिया जाता है। जो टाइम आउट की अधिकतम सीमा दोस्तों वही मैंने बताया कि 30 सेकंड का रहेगा। और 2 टाइम आउट भी लिया जाता है। किसी भी खिलाड़ी को घायल होने की स्थिति में 3 मिनट का वो टाइम आउट समय दिया जाता है अगर खिलाड़ी घायल हो जाए। टेनिस सर्व किस खेल में से होता है? टेनिस सर्व, ये भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। सन 2013 का क्वेश्चन है, यूपीटीजीटी एग्जाम में आया हुआ है। सर्विस वह प्रक्रिया जिसमें गेंद को बैक लाइन के पीछे से खिलाड़ी विपक्षी कोर्ट में भेजकर इसकी शुरुआत करता है। जैसे निम्न प्रकार की अंडर आर्म सर्विस, अपर हैंड सर्विस, थ्रोइंग सर्विस, टेनिस सर्विस, जंप सर्विस, राउंड आर्म सर्विस। ठीक है, तो दोस्तों ये सबसे बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। वॉलीबॉल कोर्ट की रेखाओं में कितनी होती है, मतलब लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? यूपीपीजीटी सन 2013 का क्वेश्चन है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। तो इसने वही रिपीट किया हुआ है, जैसे कि लंबाई चौड़ाई 18 से 9 मीटर, 18 मीटर लंबाई, 9 मीटर चौड़ाई। जाल की लंबाई होगी आपका, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस देखो 4-5 क्वेश्चन इसमें दोस्तों वही मैंने आपको, बॉल का वजन 260 से 280, बॉल का व्यास 65 से 67, और अगर हवा का प्रेशर आपका 0.30 से तो 0.32 तक रहेगा। ठीक है दोस्तों, वही मैंने पहले भी बता चुका हूँ। जाल की लंबाई 2.43 से महिलाओं की 2.24 मीटर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आइए अपने, ये यूपीटीजी से सन 2013 का क्वेश्चन है। वॉलीबॉल में टॉप स्पिन के कारण होता है। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो वॉलीबॉल टॉप स्पिन के कारण कौन उछाल होता है? ठीक है, तो अटैक लाइन किससे संबंधित है दोस्तों? वो पीजीटी सन 2011 का क्वेश्चन है। अटैक लाइन हमेशा सेंटर लाइन से 3 मीटर की दूरी पर होती है, ये वॉलीबॉल में होती है। और ये नेट का क्वेश्चन है जो सन 2016 में आया हुआ है। शारीरिक शिक्षा कक्षा में उचित छात्र व्यवहार का विकास व अनुशासन के लिए प्रभावित होता है। दोस्तों ये मतलब अलग क्वेश्चन है वॉलीबॉल से थोड़ा, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। शिक्षण और छात्र के बीच में परस्पर क्रियाओं और छात्रों के बीच में परस्पर क्रियाओं, भौतिक वातावरण के लिए परस्पर क्रियाओं, प्रशासनिक यांत्रिक। तो दोस्तों ये अलग है, तो आप इसे रहने दीजिए। किस खेल में ओवर हैंड सर्विस, राउंड सर्विस, साइड आर्म फ्लोटिंग सर्विस व ओवर हैंड फ्लोटिंग सर्विस जैसे शब्द होता है? तो केवीएस दोस्तों, ये केवीएस टीजीटी सन 2013 का क्वेश्चन है। वॉलीबॉल पोल में ओवरहैंड सर्विस, राउंड सर्विस, आर्म सर्विस, फ्लोटिंग सर्विस, ओवरहैंड सर्विस जैसी शब्द उपयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों सबको ही पता है कि वॉलीबॉल में ये, जैसे कि आपका ओवरहैंड सर्विस हो गया, ओवरहैंड सर्विस के नाम क्या आता है आपका, वॉलीबॉल आ जाता है। वॉलीबॉल का इंडोर नेक्स्ट क्वेश्चन है। वॉलीबॉल इंडोर खेल के परिसर की छत की ऊंचाई FIVB के नियम के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में कितनी होगी? केवीएस टीजीटी सन 2017 और यूपीटीजीटी सन 2015 का क्वेश्चन है। आप जरूर ध्यान से देखिए इसे। देखो वॉलीबॉल इंडोर खेल के परिसर की छत की ऊंचाई FIVB, ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल वॉलीबॉल
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिता में 12.50 मीटर होता है। शिवार्थी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित रखता है? KVS TGT सन 2017। शिवार्थी गोल्ड कप वॉलीबॉल में से संबंधित है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हमारी सीरीज का, वॉलीबॉल सिर से ऊपर है। ये RPS पेपर 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। वॉलीबॉल सिर से दोनों हाथ की उंगलियों का उपयोग करते हैं, जिसे ओवरहैंड पास कहते हैं। तो दोस्तों मेरे बताए हुए सीरीज में आप आसानी से अपने वॉलीबॉल के कम से कम 20-22 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम होगा, इसमें से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। मैं प्रत्येक दिन आपको फिर बता रहा हूँ। अभी गेम के क्वेश्चन चल रहे हैं। जैसे गेम कंप्लीट होगा मैं आपके लिए पेपर, सेट पेपर या फिर अपने फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ लेके आते रहूँगा, जब तक कि कोई ना कोई पेपर होगा। तो दोस्तों बने रहिए और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।